अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, शेर खुदा कोचिंग क्लासेस में मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरे पहले बनाए हुए वीडियोस आपको पसंद आए होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरा एक ही मकसद है इन वीडियोस बनाने का। मैं चाहती हूँ कि तमाम बच्चों के बेसिक कंसेप्ट्स और जो बुनियादी बातें हैं और मैथ्स जो है वो आपके लिए आसान हो जाए। इसलिए प्लीज़ आप मुझे लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले अगले वीडियोस बनाने का। चलिए, इसी उम्मीद के साथ मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज का वीडियो है हमारा 10th स्टैंडर्ड पर डिपेंडेड है। 10th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 4 हिंदसी अमल। आज हम हिंदसी अमल के बारे में कुछ सीखेंगे। ठीक है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हिंदसी अमल, ये रहा हिंदसी अमल। लेसन नंबर 4 हिंदसी अमल। हिंदसी अमल का आज हम 4.1 यानी 4.1 का दूसरा सवाल करेंगे। पहला सवाल बहुत ही इजी है, इसीलिए मैं दूसरे सवाल पे वीडियो बना रही हूँ। दूसरा सवाल कुछ इस तरह से है कि मुसल्लस PQR सिमिलर है यानी कि मुशाबा है मुसल्लस LTR के, और मुसल्लस PQR में PQ 4.2 सम है, QR 5.4 सम है, PR 4.8 सम हो तो मुसल्लस PQR और LTR बनाइए। इस तरह का सवाल आता है जब आपको रेशो दिया रहता है। रेशो है PQ/LT = 3/4। हिंदसी अमल में सबसे पहले तो आपको दी गई मालूमात की बिना पर आपको एक इस तरह से कच्ची शक्ल बनानी है, रफ़ फिगर बनानी है। अब रफ़ फिगर हम उसी की बनाते हैं जिसकी सारी मालूमात हमको दी गई हो। जैसे कि यहाँ पर PQR यानी कि ये मुसल्लस जो है इसके तमाम ज़िलों की लंबाइयाँ दी गई है। इसलिए हम क्या करेंगे, उससे पहले आपको एक काम करना है कि देखना है PQR और LTR में कौन सा कॉमन वर्ड दिखाई दे रहा है आपको, अल्फ़ाबेट R एंड R। इसीलिए हमको रफ़ फिगर इस तरह ड्रॉ करनी है कि हमारा जो R कॉमन है वो एक कॉर्नर पे आ जाए। ठीक है, इस कॉर्नर पे R हमने ले लिया। यहाँ से हमने RQ ड्रॉ किया है। RQ जो है वो 5.4 का है। अब हम निस्बत पे आते हैं। PQ/LT, इसमें PQ 3 एंड LT इज़ 4, यानी कि बड़ा कौन सा है, 4 बड़ा है। इसलिए हमको ये दिख जाना चाहिए कि LT यानी कि मुसल्लस LTR में जो LT है वो 4 है, इसलिए मुसल्लस LTR हमारा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ये रहा LTR और RQ, इसीलिए मुसल्लस RLT या LTR क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, और PQR जो रहेगा वो छोटा रहेगा। इसलिए कॉमन पॉइंट इधर ले लिए तो बाकी बचे हुए अज़ला इस तरह ड्रॉ कर लिए हमने। यहाँ पर हमारा बन गया RPQ और RLT, दो मुसल्लस। अभी हमें फेयर भी इसी तरह बनाना है, लेकिन रफ़ में हम क्या करेंगे, सारे सेंटीमीटर्स के साथ हम लिख चुके हैं, इसी तरह हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, RQ जो है वो ले लेंगे हम 5.4 सम का। अब इस तरह से स्केल आपको पुट करनी है। कितना कहा गया है, 5.4। पहले तो टिक आउट कर लीजिए 5.4। एक इस तरह से हमने लाइन सेगमेंट खींच लिया है। इसको नाम दे दो RQ 5.4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या करना है, जब भी मुसल्लस के 3 अज़ला दिए गए हो हम नीचे वाला स्केल और पेंसिल की मदद से बना लेंगे। सेकंड वन जो है हम क्या करेंगे, राउंडर आप सभी ने देखा होगा, राउंडर का इस्तेमाल करते हुए हम अगले ज़िले बनाएंगे। यहाँ अभी देखिए RP 4.8 है और PQ 4.2 है, तो हम पहले छोटे वाला बना लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कॉस कहाँ खींचना है। देखिए 4.2 सम इस तरह से फ़ासला हमने ले लिया। अब Q से P का फ़ासला लिया है, इसीलिए Q पे हमें पॉइंट रखना है राउंडर और इस तरह से एक कॉस खींचना है। हिंदसी अशकाल बनाते वक्त आपको क्या करना है, बड़ी ही सफाई के साथ काम करना है। उसके बाद देखिए 4.8, ये हमारा हो गया 5, 6, 7 और 8, ये हो गया हमारा 4.8 सम। अब R पे रखेंगे और इस कॉस को कता करेंगे। जितना फाइन काम आप करोगे, जितनी पॉइंटेड पेंसिल से यूज़ करोगे, उतनी आपकी डायग्राम अच्छी बनेगी, क्लियर बनेगी। अब क्या करना है, इसे जॉइंट कर लेना है।
पॉइंट कीजिए और जॉइन कीजिए। ठीक है, बच्चे कभी कभी कॉस अच्छे से बना लेते हैं लेकिन जॉइन करते वक्त कहीं और जॉइन कर लेते हैं, इसीलिए 1 इंचेस का भी सेंटीमीटर का भी फ़र्क हो गया वो रॉन्ग हो जाता है। ये हमारा बन गया पॉइंट P, ये हो गया 4.8, ये हो गया 4.2। अभी नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे कि नुक्ता R से एक हादतुज़्ज़ाविया मुसल्लस खींचना है। आपको सभी को पता होगा हादतुज़्ज़ाविया मुसल्लस यानी कि 90 दर्जे से छोटा। अगर आप लोग को डायरेक्टली नहीं बनाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर चांदे को रख कर 30 या 40 दर्जे का एक ज़ाविया बना लोगे। इस तरह से एक लाइन हमने खींच ली है, ये हो गया हमारा हादतुज़्ज़ाविया मुसल्लस। ठीक है, R हो गया। अभी हमें क्या करना है, इसको कट करना है, लेकिन कैसे करना है, निस्बत देख लीजिए। PQ अपन और LT जो है 3/4 है, बिग वन कौन सा है, बड़ा 4 है, इसीलिए हमको इसके कितने पार्ट्स करने रहेंगे, 4 पार्ट्स करने रहेंगे। तो अभी क्या करना है कि इसके कोई मेजरमेंट नहीं है लेकिन मोर देन 1 सेंटीमीटर लेना है आपको, या तो आप 1.5 सेंटीमीटर से थोड़ा बड़ा भी ले सकते हो या 1.5 सेंटीमीटर ले सकते हो। तो हम क्या करते हैं, 1.5 सेंटीमीटर से थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं यानी 1.8 के करीब। और अब हम क्या करेंगे, R पर रखते हुए राउंडर इस तरह से एकदम फाइन कट्स लगाते जाएंगे। ये हो गया फर्स्ट कट, उसी पर रख के सेकंड कट, उसके बाद थर्ड कट और ये हो गया फोर्थ कट। सेम आपको साइज़ लेके आगे बढ़ाना है। अब जो कट्स हम लगा चुके हैं इसे हम क्या दे देंगे, ये R है, ये हो गया हमारा R1, R2, R3 एंड R4। ठीक है, अभी PQ क्या है, 3 है, इसीलिए ये जो Q है हम किससे ज्वाइन करेंगे, थर्ड वन से ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से ये कट कॉस को जो है Q से आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वापस रिपीट करूं कि देखिए R से आपको 4 दिया गया है यहाँ पर, इसलिए हमने R से 4 कर्ड्स लगाए और इसके नाम दे दिए 1 2 एंड 3 4। उसके बाद देखिए PQ यानी कि 3 दिया है, इसलिए हम R3 से इस Q को ज्वाइन कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट वन थोड़ा ध्यान रखना है आपको, इसलिए बगौर देखिए। अब हमें क्या करना है, RLT ये वाला मुसल्लस ड्रॉ करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो P है इस लाइन को इस तरह से रखिए। देखिए बनाते वक्त ज़रा भी हड़बड़ी मत कीजिए ताकि हिंसी अमल आपका बिल्कुल साफ साफ बने। इस लाइन को हमें आगे बढ़ा लेना है, ठीक है, शुआ को आगे बढ़ा लेना है। इसी के साथ साथ आपको ये जो लाइन है PQ इसे भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम तो जानते ही है ना कि PQ के आगे ही दूसरा मुसल्लस ड्रॉ होगा, इसलिए इस लाइन को भी हमें आगे बढ़ा लेना है। ये LT कहाँ बनेगा, अब आगे बनेगा, इसलिए हमने ये शुआ और ये शुआ आगे बढ़ा लिए। अब हमें क्या करना है कि R4 से पैरेलल लाइन यहाँ पर बनानी है। अब पैरेलल लाइन बनाने के लिए एक मेथड है आपके पास, राउंडर को जस्ट आपके हिसाब से थोड़ा सा फासला ले लीजिए और कहाँ रखेंगे आप ध्यान से देखिए, R3 पर पुट यहाँ पर रखना है आपको, R3 पर, और एक कॉस इधर की लाइन को टच करता हुआ ऐसे बनाना है। और फासला आपको चेंज नहीं करना है, तब्दील नहीं करना है, और यही राउंडर को आपको उठाकर R4 पे रखना है और इस तरह से आपको एक राउंड इस तरह से कॉस ड्रॉ करना है। क्लियर, समझ में आया कि R3 पर रखना है, एक कॉस खींचना है, उसी फासले से R4 पर रखकर आपको एक कॉस खींचना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा समझाना समझ आ रहा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे व्यूवर्स को बढ़ाइए। ठीक है, अभी आपको दिखाई दे रही होगी ये लाइन जो है, इसको यहाँ इस कॉस ने कटा किया है, कट किया है, टच किया है, जो भी आपको समझ में आता हो वर्ड। तो आपको क्या करना है,
उस पर रखना है। बच्चे क्या करते हैं गलती से, ये जो कॉस दिखाई दे रहा है, अब मैं बहुत क्लियरली बता रही हूँ कि ये जो कॉस दिखाई दे रहा है ये नहीं, बल्कि जो ड्रॉ किया है उस पर आपको रखना है। और ये जो क्यू पे आपको यहाँ पे कट दिख रहा है उसका एक आपको फासला लेना है। फासला आपको राउंडर से ही लेना है, ठीक है। अब इसी फासले को ये जो कता है, ये कॉस जो है, ये लाइन से आपको यहाँ पे ऐसा कट लगाना है। आया समझ में? आप क्या कीजिए, नोटबुक निकालिए और हमारे साथ बनाते चलिए ताकि आपको सारी लाइन बाय लाइन समझ में आ जाए कि क्या करना है। अब इस कॉस को ये कता से मिलाते हुए इस खत तक हमें ले जाना है, ठीक है। देखिए क्लियरली, आपको इस तरह से एकदम फाइन आपको काम करना है। जितना फाइन आप काम करेंगे उतना आपका आगे अच्छा बनेगा। अब ये जो प्रोसेस हमने की है, सिमिलर प्रोसेस आपको यहाँ पर करनी है, क्योंकि ये ख़त भी इसके क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, ठीक है। मैं एक बार और बता देती हूँ कि जैसे कि नुक्ता क्यू पर हमें राउंड रखना है, एक कॉस, थोड़ा सा फासला बढ़ा लीजिए अपने हिसाब से, एक कॉस ऐसे बनाइए। उसी फासले को, ये जो नया पॉइंट आया उस फासले पर रख के एक कॉस बनाइए, क्लियरली कॉस बनाइए। उसके बाद इस कॉस का फासला ले लीजिए, ठीक है। ये फासला लेने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर रखो, इसे कता करो, मिल गया हमें एक पॉइंट। और ये पैरेलल लाइन भी आप क्या करना है, इस पॉइंट को इस कता से इस तरह से पास करना है। अब हमें नाम दे देना है मुसल्लस के, यहाँ पे आएगा टी, यहाँ पर आएगा एल, और ये हमारा रेडी हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 की तरह आप ही को मिलेगा 4.1 में क्वेश्चन नंबर 4। तो आप प्लीज़ ट्राई कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि मेरा बताया हुआ आपकी समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट, मेरे वीडियोस को देखने के बाद कमेंट कीजिए कि आपकी समझ में आ रहा है, कि आपको क्या प्रॉब्लम है, या मैं किसी और कौन से और क्वेश्चंस पे वीडियो बनाऊं, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मेरा समझाना आपको समझ आ रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए।